इस पार्ट के अंदर हम रिफ्रैक्शन के बारे में हम सीखेंगे कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। देखो, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये लाइट के अलग अलग घटनाएं हैं। जैसे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब भी कोई लाइट से जब भी कोई लाइट किसी सरफेस पर, स्मूथ सरफेस पर टकराती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, बाउंसिंग बैक। ठीक है, जैसे ये यहाँ पर रे आई और इस पर टकराई और ये वापसी होगी, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, इस इवेंट को बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। और इसी की वजह से हमको जो है ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो विजिबल होते हैं इसी की वजह से। अब एक होता है कि मान लो ये यहाँ पर कोई ग्लास है, ग्लास मतलब पानी भरा हुआ है, ये पानी का टुकड़ा है ये, और सॉरी यहाँ पर इसमें पानी है इतने, तो लाइट ऐसा आएगी और लाइट देखिए इस पोर्शन से रिफ्लेक्ट भी होगी, ऐसा जाएगी, रिफ्लेक्ट भी होगी, लेकिन लाइट अंदर भी आएगी, इसके अंदर ये अंदर भी आएगी। समझ गए? तो लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब एंटर करती है तो उसकी स्पीड और डायरेक्शन चेंज हो जाती है। जैसे मैं भी आपको दिखाऊंगा एक डायग्राम। इस डायग्राम में आप देखो, लाइट जो है, ये लाइट आ रही है यहाँ से, एक ये लाइट आ रही है, और जैसे ये इस सरफेस पर टकराई तो ये ऐसा, इसकी जो है डायरेक्शन भी चेंज होगी, स्पीड भी चेंज होगी, और फिर जब ये दूसरे मीडियम में आएगी तो यहाँ पर कुछ और डायरेक्शन और स्पीड होगी। तो जब भी लाइट मीडियम, जैसे मीडियम का मतलब हो गया पानी, वाटर। मीडियम का मतलब हो गया एयर, हवा। मीडियम का मतलब हो गया ग्लास। ठीक है, तो जब भी लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उसकी डायरेक्शन और उसकी जो स्पीड है वो चेंज हो जाती है। इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन की वजह से हमको ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं। क्वेश्चन आयोग ने पूछा था, वो गलत ही क्वेश्चन है ये वाला। ये ऑब्जेक्ट्स आर विजिबल इन द लाइट ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। स्कैटरिंग ऑफ द लाइट की वजह से नहीं दिखाई देते, स्कैटरिंग ऑफ द लाइट की वजह से। तो बस सम एक्सटेंड ये भी ठीक है, लेकिन रिफ्लेक्शन उसका सही आंसर है। तो कोई नहीं। तो अब मैं आपको, मैंने ये दिखाया रिफ्लेक्शन किसको बोला जाता है। अब रिफ्लेक्शन की एप्लीकेशन देखते हैं। देखिए, रिफ्लेक्शन की एप्लीकेशन ये है कि जैसे मान लो ये बच्चा है, ये तालाब में मछली पकड़ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी जो स्टिक है वो यहाँ से यहाँ तक, ये, और नीचे जैसी ये गई तो ऐसा लग रहा है टूट गई हो यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, जबकि ये इसकी सीधी है। तो ये सब क्यों हो रहा है? इसकी स्टिक ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे टूट गई हो बीच में से? बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। ये राइट जो लाइट है, लाइट का रिफ्रैक्शन की वजह से बच्चे की जो है, अब जैसे तालाब, मान लो तालाब है, जैसे यहाँ पर देख सकते हो, ये भी अच्छा एग्जाम्पल है। तो पेंसिल तो यहाँ तक ऐसा लग रहा है कि चलो मान लो कि ये पेंसिल अंदर गई, फिर जैसी पानी में गई तो ऐसा लग रहा है टूट गई हो ये, या दूसरी पेंसिल रखी हुई है। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये पेंसिल सीधी ही है, सीधी ही है ये। ठीक है, ये अगर आप देखो इसको, ये सीधी गई है, लेकिन यहाँ से ऐसा लग रहा है कि इतने पोर्शन से कि ये दूसरी पेंसिल टूट गई हो, यहाँ पर इस पोर्शन से टूट गई होगी। तो ये सब इसलिए होता है, लाइट की वजह से होता है, लाइट का रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। और इसके बहुत सारे वो होते हैं, जैसे कि आपने तालाब में, मान लो कोई कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तालाब में, या किसी ऐसा पानी, पानी में साफ पानी है, उसमें कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो आपको वो ऑब्जेक्ट ऐसा लगेगा ऊपर ही पड़ा हुआ हो। मतलब कि मान लो कि तालाब जो है 10 मीटर गहरा है, तो आपको ऐसा, और उसमें मान लो मान लो स्टोन पड़ा हुआ है, तो स्टोन आपको ऐसा लगेगा, ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये तालाब 10 मीटर गहरा है। आपको लगेगा नहीं नहीं, ये तो होगा कोई 4-5 मीटर, ये तो बहुत ही। तो ऐसे तालाब में जाने से पहले, जहां पर आपको का तालाब बहुत ही उथला दिखाई दे, मतलब तालाब ज्यादा गहरा ना दिखाई दे,
जिनको तैरना नहीं आता, उनको स्विमिंग करनी नहीं आती है, उनको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो एक्चुअल में तालाब गहरा ही होता है, लेकिन आपको रिफ्रैक्शन की वजह से वो इतना गहरा नहीं दिखाई देता है। अगर आप उसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट डालोगे तो वो भी ऐसा दिखाई देगा। मान लो आपने कॉइन डाल दिया उसके अंदर, 5 रुपए का कॉइन डाल दिया, तो वो आपको ऊपर पड़ा हुआ मिलेगा, जबकि वो उसकी गहराई काफी गहराई वहां होता है। तो ये इस टाइप के जो मतलब इंसिडेंट्स होते हैं, ये सब लाइट के रिफ्रैक्शन की वजह से होते हैं। ठीक है, तो उसकी एक्चुअली इमेज जो है वहां पर बनती नहीं है, इमेज उससे पहले ही बन जाती है। अब ये बस ऐसे याद रख लो आप एप्लीकेशन, तो ये काफी है। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया कि स्टार अपीयर, स्टार क्यों चमकते हुए दिखाई देते हैं हमको, आपसे क्वेश्चन दिया जा सकता है। देखिए मैं क्यों करा रहा हूँ आपको, अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन दिखाया था, ये रेनबो इज सीन ड्यू टू, रेनबो कैसे बनता है, ये ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार इज ड्यू टू। आप समझ रहे हो ना, मतलब देखो ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी करा रहा हूँ मैं, क्वेश्चन सारे पूछे गए हैं, तो आपको लाइट के बारे में पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन, आपको सीधा सीधा रिफ्लेक्शन की एप्लीकेशन पूछा है, जो स्टार है, वहां से होता क्या है कि लाइट आती है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ जरा थोड़ा सा ये, मान लो यहाँ पर स्टार है, स्टार की जो एक्चुअल पोजीशन ये है, और ये जो स्टार अपनी जो लाइट एमिट एमिट कर रहा है, निकाल रहा है अपने अंदर। तो जब लाइट चलेगी तो देखो यहाँ पर ना अलग अलग मीडियन मिलते हैं। मीडियन का मतलब ये होता है, जैसे कहीं पर बहुत ज्यादा गैस मिल जाएगी, कहीं पर बहुत ज्यादा धूल मिल जाएगी, अलग अलग मीडियम मिलेंगे। तो उसकी वजह से जो है लाइट, जैसे मान लो यहाँ पर एक मीडियन है, तो लाइट ऐसा आएगी, ठीक है, आने के बाद वो थोड़ा सा ऐसा बैंड हो जाएगी इस मीडियम में, फिर उसके बाद में सीधी चलेगी ऐसा, और यहाँ पर कोई मीडियम आ गया तो उसमें ऐसे बैंड हो जाएगी, फिर ऐसे चलेगी, फिर यहाँ पर कोई मीडियम आ गया तो हो सकता है उसकी बैंड ऐसा हो जाए, फिर ये यहाँ पर ऐसा। तो यहाँ पर जो खड़ा बंदा होता है उसको ऐसा लाइट जिगजैग पाथ मारी ऐसा, ऐसा आप देख लो जिगजैग पाथ में ऐसा, ये तो टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, ऐसा 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 आ रही है, ऐसा ऐसा। तो वो जब ये एकदम से कंटिन्यूसली वो बनता है तो इमेज बनती है, तो ऐसा लगता है कि ये टिमटिमा रहा है ऐसा, ऐसे बिना ऐसा हो रहा है टिमटिमा, तारे टिमटिमाते नहीं है। ठीक है, तो तारे क्यों टिमटिल करते हैं, टिमटिमाते हैं, उसका एक रीजन ये है, रिफ्लेक्शन की वजह से। ठीक है, तो इस टाइप के एप्लीकेशन आपसे पूछे जा सकते हैं। लेमन कैप्ट इन द वाटर ऑफ ए ग्लास टम्बलर अपीयर्स, आपको लेमन का आपने एक पानी के गिलास के अंदर रख दिया तो आपको ऐसा लगेगा काफी मोटा ताजा है, लेकिन होता नहीं है। और जैसे यहाँ पर एक गिलास की जो स्लैब है उसको किसी प्रिंटेड मैटर के ऊपर रखो तो आपको जो मोटे मोटे अक्षर दिखाई देते हैं, वो भी क्यों, वो किस लिए देते हैं, बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन। लेंस जो काम करता है वो रिफ्रैक्शन पे ही काम करता है, जो आंखों पर लेंस लगते हैं। सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस ऑन द वाटर अपीयर्स टू बी रेज, अगर पानी के अंदर कोई ऑब्जेक्ट डाल दो आप तो वो ऐसा लगेगा कि वो ऊंचाई पर ही है, पानी में नीचे गहरे में नहीं दिखाई देगा आपको। तो अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को हाफ पानी में डाला हुआ है, हाफ ऊपर निकाला हुआ है, तो वो आपको लगेगा कि वो ऑब्जेक्ट टूट गया है, फ्लैंट हो गया है, तो लेकिन ऐसा होता नहीं है ऑब्जेक्ट, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो ये पेंसिल का। तो ये सारी एप्लीकेशन थी, और आप इस वाले क्वेश्चन को जरूर ट्राई करना, कहाँ गया ये। तो इसका सही आंसर स्कैटरिंग तो नहीं है सही आंसर, इसका सही आंसर रिफ्लेक्शन है, लेकिन आयोग, मुझे लगता है कि आयोग को ध्यान देना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन पर। ये तो इसका जो आंसर है, अगर सही हुआ तो स्कैटरिंग है, अदरवाइज मैंने आंसर ये देखी तो नहीं। और वैसा हुआ तो ये रिफ्लेक्शन है, वैसे गलत है, ये रिफ्लेक्शन की वजह से भी नहीं होता है। स्कैटरिंग आंसर अगर आयोग ने सही दिया हुआ है स्कैटरिंग, अदरवाइज तो गलत है, ये सारे के सारे ऑप्शन ही गलत है, रिफ्लेक्शन की वजह से ऑब्जेक्ट हमको दिखाई देते हैं। और ये ट्राई करना था, ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार इज ड्यू टू, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, इंटरमीडिएट एब्जॉर्प्शन ऑफ द फ्रीक्वेंटली एब्जॉर्प्शन, ये तो आप एक बार इसको ट्राई करना, नहीं होता है तो फिर मैं इसको पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो ये हमने एप्लीकेशन देखी रिफ्रैक्शन की। अब देखो नेक्स्ट वाले में उसमें मैं लेंस पढ़ाऊंगा आपको, तो ये मैं बस बताऊंगा नहीं, सीधे सीधे आपको थोड़ा थोड़ा दिखा दूंगा, और क्योंकि ये काफी बड़ा चैप्टर हो जाएगा फिर। तो इसकी यहाँ पर मैंने लेंस की एप्लीकेशन दी है, उसके बाद में हम ये करेंगे कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस हो गया, कॉनकेव मिरर और सॉरी लेंस और कॉन्वेक्स लेंस करेंगे, इनकी एप्लीकेशन देखेंगे, वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके बाद में खत्म हो जाएगा, फिर हम आई चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आंखों वाला चैप्टर वो। और ये इसके अंदर काफी जो है मतलब पूछे जाते हैं कि आइरिस क्या होती है, कौन नहीं, आपकी पील्स इमेज कहाँ बनती है। देखो ऐसा कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ कह नहीं सकते आयोग के दिमाग में क्या है, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि मैं पेपर बना रहा हूँ या कोई भी पेपर बना रहा है, बस एक आपको पिछले साल के उस जाना पड़ता है, भाई ये सारी चीजें हमको पढ़ते जानी चाहिए,
क्योंकि ये एग्जाम में आ सकती है। तो हम ये अपना जो है लेक्चर यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं नए लेक्चर में।